अब इतना लाउड नहीं बोल सकता क्योंकि थिएटर है भाई, अंदर कुछ काम चल रहा हो। तो अभी बैलेट का है 7 बजे का। तो यहाँ पे जितने लोग दिखेंगे ना, मोस्टली लोकल्स हैं लोग। 20 जनवरी 1933 को बिल्डिंग ऑफिशियली लोगों के लिए ओपन कर दी गई। अब ये कौन सा वाला नहीं पता मुझे। इनका नाम है ओहान डुरियन और ये आर्किटेक्चर है। वो पीछे वाला जो था वो तो थोड़ा सा अलग था। भाइयों, स्वागत है फिर से आपका एक नए व्लॉग में। और जैसा कि आप जानते हो, मैं हूं अभी आर्मेनिया में। आर्मेनिया का ये येरेवन शहर है। और यहाँ जब आप गूगल पे सर्च करते हो कि टॉप प्लेसेस जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं या व्हाट टू डू इन आर्मेनिया, येरेवन स्पेशली, तो आपको जो टॉप 5 प्लेसेस आते हैं निकल के, उसमें से ये वो एक जगह है जिसके बारे में दिखाता है यू शुड विजिट एट दिस प्लेस। पेश खिदमत है आपके सामने आर्मेनियन नेशनल ओपेरा एंड बैलेट थिएटर। तो ये है यहाँ का मार्वेलस स्ट्रक्चर। लुक एट दैट, क्या खतरनाक है यार। तो ये भी आई थिंक सोवियत एरा के टाइम का ही मोन्यूमेंट है। और इसके जितने साइड में आप देखोगे, पूरी की पूरी ये पता नहीं किसकी स्टैचू है। के सामने लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है आर्मेनियन में, तो मुझे पढ़ने को आएगा नहीं। तो ये रहा यहाँ का साइड में जितने पेड़ और छोटे छोटे गार्डन टाइप के बना चुके हैं। और ये रहा यहाँ का मेन एंट्रेंस, जिसको आप देखोगे तो यहाँ से भी सीधे आ सकते हो। बट ये वाले से मैं नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ उधर से। वो जो लड़के आ रहे हैं, मैं वहाँ से आया क्योंकि मुझे उधर से ही गूगल मैप लेके आया था। अगर आप आर्मेनिया में आ रहे हो, स्पेशली इन येरेवन, तो ये एक जगह है जहाँ पे आपको विज़िट करना चाहिए। क्योंकि जो इसका लुक है ना, वो भाई साहब मैसिव है। अब फ़ोटो उतना जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे आप आओगे तो आपको वो चीज़ लिटरली फील होगी कि कितना ये जायगेंटिक है। अब यहाँ पे आई थिंक शोज़ होते रहेंगे। अब शोज़ में अगर यहाँ के लोकल लैंग्वेज में शो होगा तो वैसे ही मुझे समझ में नहीं आएगा, तो कुछ मतलब नहीं है। नहीं तो अगर जो इंग्लिश में या कोई ऐसी लैंग्वेज में होता जो समझ में आता, तो शायद एक बार मैं ट्राई करने को भी सोचता। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि बाहर वहाँ पे एक स्टैंड ही लगा हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने कुछ तो शो का जिक्र किया है, और वो भी जो उसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं वो आर्मेनियन में। तो दैट मीन्स वो है यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, और जो मुझे आती नहीं। और यहाँ पे अंडरग्राउंड भी चीज़ें आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये देखो लोग जा रहे हैं, ये अंडरग्राउंड है। मे बी या तो मेट्रो होगा या तो सबवे होगा, वो क्या है वो नहीं पता। अब ये भी लिखा हुआ आर्मेनियन में। ये वाला चलो उधर थोड़ा सा और राउंड मार के। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऐसे छोटी छोटी कारें लगा के रखी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि लोग मोस्टली छुट्टी के लिए या बच्चों को घुमाने के लिए यहाँ पे लेके आते रहेंगे, या जो टूरिस्ट भी आते हैं अगर उनके साथ भी बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। और ये पूरे वहाँ तक लगाए हुए हैं देखो, और इतने नंबर्स में है, मीन से अच्छे खासे चलते रहेंगे तभी लगाए हुए। आप समझ ही सकते हो, जितना जो बिजनेस होता है, रिक्वायरमेंट होती है, तभी आदमी इतना बढ़ाता है। और ये रहा हमारा, ये भाई साहब को और नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। और ये कौन है वो नहीं पता है, आई थिंक हो सकता है ये यहाँ के आर्किटेक्ट ही। तो इनका नाम है ओहान डुरियन और ये आर्किटेक्चर है सहक सफरयान के लुक। ये यहाँ पे पीछे की साइड से आई थिंक एंट्री है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हैं। यानी जब कुछ फंक्शन वंक्शन यहाँ पे होता रहेगा तो लोग यहाँ पे आके यहाँ से एंट्री लेते रहेंगे। और ये यहाँ के पीछे का लुक देखो, सीधा रैंप वहाँ तक है, मेन गेट तक। लुक देख रहे हो कितना मैसी है भाई। और पीछे से ऐसा कुछ डिज़ाइन करा हुआ है, आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए होगा, कि जो लोग यहाँ पे हैंडल करते रहेंगे। और आई थिंक अच्छा ये ओपेरा क्लब है, यहाँ पे देखो लगा हुआ है टैग। तो यहाँ से एंट्री है मेन रोड से, यहाँ से लोग सीधा आते रहेंगे और यहाँ से एंट्री लेते रहेंगे। बट नाइस यार। अब इधर से वो बाहर रोड पे निकल रहा है, तो इधर जाके कुछ मतलब नहीं है, अपन चलते हैं इधर ही। तो जहाँ पे सेंटर वाला है, तो वहाँ पे जाके वापस से उस साइड से एक राउंड लेंगे, देन विल सी कि कैसा दिख रहा है यहाँ का। मुझे ना ऐसी चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है ना, कि भाई जो बनाया होगा इन लोगों ने, क्या विजन रहा होगा उस टाइम पे। ये जो जगह है बनना चालू हुई 28 नवंबर 1930 को, और ये जो ओकेशन था वो था 10th एनिवर्सरी ऑफ सोवियत आर्मेनिया। और 20 जनवरी 1933 को बिल्डिंग ऑफिशियली लोगों के लिए ओपन कर दी गई, जो लोग इस पे आके विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक थोड़े टाइम के बाद एक थिएटर फाउंडेशन बैलेट ट्रूप्स भी इन्होंने स्थापित किया था। तो जो फर्स्ट यहाँ पे बैलेट परफॉर्मेंस था वो था स्वान लेक बाय प्योटर इलिच टाचियोकोवास्की, जिन्होंने फर्स्ट बैलेट यहाँ पे परफॉर्म करा था। ये लगा है यहाँ पे स्टैंडी, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। आई थिंक अंदर जा सकते रहेंगे, देखता हूँ कुछ है क्या। कुछ दिखता है यहाँ पे। अब इतना लाउड नहीं बोल सकता क्योंकि ये थिएटर है भाई, अंदर कुछ काम चल रहा हो। तो अभी बैलेट का है 7 बजे का।
2 घंटे बाद। बट वही है कि वो रशियन में रहेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, तो क्या ही बोलूँगा मैं। तो ठीक है, देखते हैं थोड़ी देर बैठ के इधर ही। और यहाँ पब्लिक देख रहे हो, आया जा रही है, जाया जा रही है शिद्दत से पूरी। और अभी ऑलमोस्ट सूरज आई थिंक आधे घंटे में डूब भी जाएगा यहाँ पे। ये देखो उधर बाहर भी लगा हुआ है परफॉर्मेंसेस के लिए कि कौन सा शो कब है और कितने बजे है। अंदर गया था, अंदर जो बताया मैंने आपको, जैसे जो शॉट का टाइमिंग है उनका 7 बजे का है, और अभी बज रहे हैं 4:45, और अराउंड आपके 5:15 या 5:30 तक के आसपास यहाँ पे पूरा ऑलरेडी शाम हो जाएगा। तो जो परफॉर्मेंस यहाँ पे होंगे वो लोकल लैंग्वेज में होंगे। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, और विज़िट करके देख सकते हो। अगर जो कल्चरल प्रोग्राम में आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन सी दैट। अगर जो नहीं है तो फिर आके यहाँ पे आसपास घूम सकते हो। अगल बगल में पूरे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बार है, रेस्टोरेंट्स हैं। तो जिस टाइप के आपके शौक़ हैं उस हिसाब से आप उस जगह पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। स्पेशली इवनिंग में तो बहुत अच्छा है। और बाकी भी पब्लिक टूरिस्ट तो इतने नहीं है यहाँ पे, लोकल्स लोग ज़्यादा हैं, तो आके दोनों चीज़ आप एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब चलते हैं आगे। ये देखो आपको यहाँ पे जितने लोग दिखेंगे ना, मोस्टली लोकल्स इन लोग। तो यहाँ देखो ऐसे लगा हुआ है, इन्होंने शोज़ और शोज़ की टाइमिंग लगाई हुई है कि कब कितने बजे क्या है। देखो ये जो 18 आपको दिख रहा है 5 बजे का है, बैलेट ये चालू है ऑलरेडी। ओपेरा है, मतलब डिफरेंट है जो आपको पसंद आया। और एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो लग्जरी कारें बहुत सारी हैं, पोर्शा है और ये विंटेज कार। बट जितना भाई इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है ना, जितनी विंटेज कार है उतना अच्छा इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। देख रहे हो लुक क्या लग रही है, अमेजिंग। और वही सिमिलर पोस्टर यहाँ पे भी है, यहाँ से इसका कुछ व्यू दिखता है ऐसा। और ये देखो जो एग्जिट की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे भी लोग मेन रोड पे निकल जाते हैं। और ये यहाँ पे ये साइट है इसका, लुक। वो पीछे वाला जो था वो तो थोड़ा सा अलग था, बट लुक एट दिस, कितना बड़ा दरवाज़ा उधर भी इतना ही बड़ा था भाई। और मुझे अंदर ओपेरा चालू है, वो उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, बट नॉइज़ कैंसिलेशन की वजह से आप लोग को नहीं आ रहा होगा। बट मुझे जो उसका अंदर प्रोग्राम चालू है ना, बाहर तक सुनाई दे रहा है, बहुत मजबूत आवाज़ है। और यहाँ पे यार मर्सिडीज़ देखो, ये ऐसी कारें देखता हूँ ना तो एकदम आत्मा खुश हो जाती है। देख रहे हो, सेम कलर, ऑलमोस्ट सेम मॉडल ही होगा। क्या मस्त लग रही है यार, और क्या मेंटेन रखा है भाई, नाइस। जस्ट इमेजिन करो, दोनों ऐसे साथ में लगती रहेंगी, लेके लोग जाते रहेंगे तो कितना अच्छा लगता रहेगा। विंटेज तो विंटेज ही भाई, अमेजिंग। एक आध टेस्ट ड्राइव दे देते तो मज़ा आ जाता, लेकिन आई एम श्योर देंगे नहीं। तो अपन चलते हैं दूसरी जगह पे, कुछ और करते हैं। यहाँ का करते हैं अभी सीन ख़त्म, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीता हूँ, फिर देन विल डिसाइड कि कहाँ जाना है। चलो तब तक एक बार अब फिर यहाँ से देखो क्या लुक है, वाह यार। यहाँ से ये देखो, ये भी ओपेरा हाउस के पीछे का व्यू है, देख रहे हो। और यहाँ से निकलोगे उधर तक जहाँ से हम लोग आए थे, गाड़ी देख रहे थे, यहाँ से भी एग्ज़िट था। यहाँ से व्यू देखो, वो वहाँ पे सामने कास्केड है, और ऊपर उधर भी मदर ऑफ आर्मेनिया। और यहाँ से इसका व्यू देखो, जो ये अपना ओपेरा और बैलेट थिएटर इसका, नाइस। और यहाँ से सामने का व्यू कुछ है ऐसा। मुझे भी क्रॉस ही करना है, तो क्रॉस कर लेता हूँ फटाफट, और फिर चलता हूँ मैं आगे। चलो अभी 25। यहाँ पे बाहर के लोग बहुत कम हैं यार, जितने आप देखोगे ना सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम आर लोकल्स ओनली। सो फटाफट भागो क्रॉस करके, नहीं तो कौन वेट करेगा। तो अपन चलते हैं, यहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे करेंगे कुछ ट्राई। एंड अगेन आई हैव टू चेक मैप, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंटली मैं भागे जा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे जगह नहीं पता है। तो यहाँ से और मुझे 5 मिनट का वॉक दिखा रहा है। आई थिंक मैंने रास्ता गलत ले लिया, मुझे सीधे जाना था। आई एम गोइंग ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। तो अब यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न। मैं ऐसे ही बेमतलब का ओवर कॉन्फिडेंट होके भागे जा रहा हूँ। और इधर आप देखेंगे ऐसे मस्त बना के रखा हुआ है गार्डन, और हर जगह पे भाई, देख रहे हो। और इधर चाचा कुछ अपने बजा रहे हैं। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक
कीप स्माइलिंग, बाय बाय।